हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो इस वीडियो में देखो, लास्ट का पेपर है हमारा। कौन सा? क्रिया शारीर पेपर 2। सो ये लास्ट के पेपर में आपने क्या करना चाहिए, एज आई सेड टू यू कि वेटेज देख लो, और वेटेज बताने को मैं हूँ यहाँ आपको। उससे पहले एक ज़रूरी नोटिफिकेशन, अगर आपने ब्लूप्रिंट अभी तक आपके पास पीडीएफ नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में से। और साथ ही साथ जिसको मेरे से नोट्स चाहिए, आपको पता ही होगा 100 में से 100 मार्क का पेपर हमारे नोट्स में से ही आता है, देखा होगा आपने। तो आप 7887559633 ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मॉडर्न के नोट्स आपको सिर्फ 50 रुपीज़ में मिलेंगे, चाहे आप कहाँ से भी हो, यहीं से आएगा पेपर। कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो आप, यूपी से हो, गुजरात से हो, हरियाणा से हो, कहीं से भी हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे मैसेजेस आते, सर मैं इधर से हूँ, मेरे को चलेगा क्या? तो बिल्कुल चलेगा। NCISM पूरे इंडिया में है और वही रेगुलेट करती है हमको, ठीक है। सो मॉडर्न के ले सकते हो, लेकिन जो आयुर्वेद के नोट्स है वो मराठी में है, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। महाराष्ट्र के स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। और क्रिया में तो इतना प्रीशियस नोट्स है ना कि आप पूछो ही मत, बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हुए, ठीक है। सो आप ले सकते हो, ये 50 रुपीज़ में ही है। सो देख लेना, आपको लेना हो तो कोई ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। वन शॉट तो आया ही हुआ है हमारा, वन शॉट भी देख सकते हो आप, वहाँ से भी पेपर आपका 100 मार्क का निकल जाएगा। देखो 100 मार्क्स का पेपर आता है, लेकिन 100 में से 100 तो नहीं गिरेगा ना अपने को। जैसे लिखेंगे हम वैसे पेपर में मार्क गिरेंगे, लेकिन 100 मार्क का पेपर वहीं से आएगा। बिना किसी देरी के वेटेज की बात कर लेते हैं हम। तो वेटेज कैसा है, तो देखो इतना हमारा 60 मार्क्स का आपको आएगा आयुर्वेद, और 40 मार्क्स का आपको आएगा मॉडर्न, ओके। अब मॉडर्न में कैसे पढ़ाई करना है मैं वो भी बता दूंगा इस वीडियो में, सो वीडियो के एंड तक बने रहना है। सो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओज, ये क्या है हमारे? ये पूरे के पूरे हमारे धातु है। ओज धातु नहीं है, बट स्टिल एक जनरल इससे बोल दे रहा हूँ मैं, ये धातु है। सो जो पेपर को है ना, वो धातु पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है, ठीक है। सो रस रक्त मांस मेद हो गया आपका, तो यहाँ से आपको एक LAQ बनेगा। कहाँ से? रस रक्त मांस मेद में से, ठीक है। एक LAQ फिक्स और एक SAQ फिक्स। रस रक्त मांस मेद मतलब ये पूरे पढ़ना पड़ेगा क्या? तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही है, ओके। उसके बाद अस्थि मज्जा शुक्र ओज, इसमें से एक SAQ और एक LAQ। देखो कितने मार्क का वेटेज है इसका। साथ ही साथ इसमें से 3 MCQ आएंगे, इसमें से 3 MCQs आएंगे, मतलब 6 MCQs यहाँ से कवर अप हो गए। 18 मार्क का इसको वेटेज दिया हुआ है रस रक्त मांस मेद को, और 19 मार्क का इसको वेटेज दिया हुआ है किसको अस्थि मज्जा शुक्र ओज। और एक हमारे लिए वो है, क्या बोलते हैं उसको, अपना आश्रय संबंध, एक पेज का है, वो भी पढ़ लेना है। वन शॉट में तो आपको देखे ही होंगे आपने, वन शॉट में उसके नोट्स अवेलेबल है। उसके बाद उपधातु में देखो बहुत सारे उपधातु है। अब उपधातु कौन से पढ़ने आपको स्पेसिफाई किया हुआ है इन्होंने वहां पर, स्तन्य, आर्तव और त्वक, त्वचा मतलब, ठीक है, स्किन, ओके। यही पढ़ना है, दूसरे नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली बताया हुआ है वहां पर, ओके। उसके बाद इंद्रिय विज्ञान में से, इंद्रिय विज्ञान यहां से आ सकता है आपको एक SAQ ही बनेगा, या फिर आर्तव पूछेगा आपको, और आर्तव के साथ साथ मॉडर्न का मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूछ लेगा। त्वचा पूछेगा, और साथ साथ त्वचा के साथ साथ आपको मॉडर्न का स्किन पूछ लेगा। तो यहाँ से आपको 10 मार्क का LAQ भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद इंद्रिय विज्ञान तो यार कितने बार पढ़ लिया, इंद्रिय पंचपंचक, तो ये तो मतलब फिक्स बनता ही है, एक SAQ बनता ही है इसका, और एक MCQ आता ही है इसमें से। उसके बाद मन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मन भी इंपॉर्टेंट है। आत्मा परात्मा, और वो उसका डिफरेंस पूछेंगे, परमात्मा और आत्मा का डिफरेंस क्या है वो बताओ। उसके बाद निद्रा और स्वप्न में सेंसरी साइकिल, सेंसेस ऑफ स्लीप डाल के आपको पूछ सकता है, ओके। सो ये हो गया आपका आयुर्वेद का पैटर्न, ये हो गया मॉडर्न का पैटर्न, ठीक है। मॉडर्न में होम्योपैथिक सिस्टम है हमारे पास, मतलब ब्लड से रिलेटेड चीजें, इम्यूनिटी है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। अब देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि हमको इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। फिजियोलॉजी हमको कैसी पूछी जाती है कि डिफाइन हार्ट, ऐसे मतलब आप क्वेश्चन पेपर देख लो पिछले साल के, आपको समझ में आएगा कि पूछा क्या जाता है। जनरली मैकेनिज्म पूछा जाता है। सो मैं ये प्रेफर करूंगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना इस टाइम में कन्वीनियंट नहीं है। सो आप मॉडर्न के जो नोट्स है उसमें से पढ़ सकते हो, या फिर वन शॉट भी देख लिया ना आपने, तो आपका मॉडर्न कवर अप हो जाएगा। एज आई सेड, मैंने आपका पूरा के पूरा वादा कंप्लीट किया, मैंने पूरे के पूरे वन शॉट डाले, मॉडर्न पढ़ाया। सो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है अब कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, ठीक है। सो ये यहाँ पर होम्योपैथिक सिस्टम है, इम्यूनिटी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। ये 18 मार्क के लिए, यहाँ से एक LAQ, एक SAQ और 3 MCQ फिक्स हो गए। और मेरे हिसाब से इस साल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद LAQ की, ओके, और SAQ में आपको ह्यूमिनिटी आएगा, नहीं तो फिर होम्योपैथिक सिस्टम, दोनों में से एक आने की प्रोबेबिलिटी है। मसल फिजियोलॉजी और एडिपोज टिश्यू में से इस साल एडिपोज के चांसेस ज्यादा है, तो एडिपोज पे ज्यादा फोकस देना है अपने, ओके। क्योंकि मैं पेपर एनालाइज करके बोल रहा हूँ, ऐसे मैं दिल से नहीं बोलता हूँ कुछ भी चीज, और ये जितना भी बता रहा हूँ ये मैं मेरे दिल से नहीं, मैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से बता रहा हूँ जो NCSM ने डाली हुई है।
उसके बाद ये 7 मार्क का है, इसमें से एक एसएक्यू आएगा आपको और 2 एमसीक्यू आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन है हमारे पास और एक्सक्रीशन है, तो ये 15 मार्क के लिए दिया हुआ है। तो रिप्रोडक्शन में से एलएक्यू 2 एसएक्यू आएंगे यहाँ से और 2 एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से बनती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और मैंने दोनों ने साथ में मिलके पूरा के पूरा वन शॉट खींचा है। मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपके पेपर के टाइम में, और यहाँ पर हमारे शायद पेपर खत्म होते हैं। और वाइवा के लिए अगर वीडियो चाहिए होगा आपको तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि वाइवा कैसे हैंडल करना है। ओके, सो मैं आपको वाइवा का भी बता दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आप एकदम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ और सेकंड प्रूफ में आ जाओ, ताकि हम सेकंड प्रूफ की भी पढ़ाई जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें। मैं भी सेकंड प्रूफ में ही हूँ और मेरे को 6 महीने हो गए सेकंड प्रूफ के। मेरी भी पढ़ाई चली रही है साथ साथ में। लिटरली एक दिल की बात, 14 घंटे मेरे को ये सब करने में जाता है, मतलब सब मैनेज करने में, पढ़ाई खुद की और ये जो फर्स्ट ईयर का है। तो किया, मेहनत की और मेरे को खुशी मिली बहुत ज़्यादा। अब शायद मैं ब्रेक लूँ 10-15 दिन का यूट्यूब पे से और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करूँ सेकंड प्रूफ के। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप बहुत अच्छे मार्क्स आए आपको। थैंक यू।